वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का पारुल मैम की पाठशाला में। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी। और जब हम आवेदन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करेंगे तो आप लोगों की आवेदन जो प्रक्रिया है वो 28 अगस्त को पूर्ण हो रही है। इससे पहले भी एक और भर्ती जो है वो यूपी में चल रही है, टीजीटी पीजीटी, जिसमें पीजीटी का एग्जाम सितंबर में है और टीजीटी परीक्षा की बात करें तो वो एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में है। यहीं पर अब बात आती है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो कब हो सकती है। एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में एक जो है न्यूज आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही है तैयारी। अब बात सुनो, यहाँ पर ये जो आयोग है यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आयोग जो है वो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं कराता है। 2018 में भी एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी। इस बार भी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, तो कहीं ना कहीं अब हम बात करें 2026 में भी थोड़ा सा राजनीतिक स्तर जो है वो बदलाव रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर भर्ती को सही तरीके से कराया जाएगा तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर और दिसंबर में हो सकता है। मतलब इस बात के चांसेस हैं कि एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि इससे पहले एक और न्यूज आई है जिसमें 30,000 वैकेंसी की बात चल रही है और आयोग ने ब्यौरा मांगा है कब तक रिक्तियों का, जो 31 मार्च 2026 तक पद खाली हो रहे हैं वो रिक्तियां इंक्लूड होकर इसमें जो है वो आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं सक्रियता भी थोड़ी सी जो है वो देखने को मिल रही है। आइए न्यूज को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। किसी एक विषय का, यानी कि जुलाई तक जो है वो आप लोगों की वैकेंसीज कंप्लीट हो सकती हैं। मतलब आप यहाँ पर जो है अपने शिक्षक बनने का जो सपना है आप लोगों का वो जुलाई तक पूर्ण हो सकता है। आप कार्यरत हो सकते हैं जुलाई से और होपफुली की चीजें जो है वो सही रहे और ऐसा हो भी जाए। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कहा है कि 28 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। एलटी ग्रेड में 7,466 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया 28 जुलाई को हुआ। यह भर्ती साल बाद आई है। कितने भर्ती? 7 साल बाद आई है। ऐसे आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है, तो कंपटीशन टफ होने वाला है। प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हालांकि मेंस के लिए ये कहा जा रहा है कि इसको भी आयोग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप कर दे, पर नहीं होता है तो भाई फिर तो लिखित ही करना ही पड़ेगा, लिखित परीक्षा ही देनी पड़ेगी। बट हम तो चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर हो जाए मेंस जो है। बट देखते हैं, यहाँ पर आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है और यह तभी हो पाएगा जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा लेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कराने के लिए केंद्र का इंतजाम करने व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 माह लगेंगे और यहाँ पर केंद्रों का निर्धारण की प्रक्रिया आवेदन की संख्या फाइनल होने के बाद शुरू की जाएगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या में हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। फिर वही सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे जो है वो चीजें होनी है। नवंबर दिसंबर में परीक्षा करा लेंगे, साथ ही साथ रिजल्ट भी जहां तक है फिर आएगा तो आप लोगों का फरवरी तक आ सकता है। मार्च अप्रैल में आप लोगों की मेंस का एग्जाम हो सकता है और तभी जो है ये जुलाई में परिणाम देंगे। तो जुलाई में नहीं, मुझे लगता है जून तक परिणाम दे देंगे अगर सही तरीके से चीजें होती हैं। तो जुलाई में तो फिर आप लोगों को जो है वो स्कूल जो है वो मिल जाएंगे जहां पर आप लोगों को अपना जॉब जो है वो करना होगा। तो मुझे लगता है कि चीजें जो है वो बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है। मैं उम्मीद जो है वो जता रही हूँ और जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज का सिलसिला रहता है और फिर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उम्मीद की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर भर्ती कायम है। आगे तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है। ध्यान रखना कि जो आप लोगों को तैयारी करनी है, अगर मैं यहीं पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रिपरेशन की
बात करूं, थोड़ी सी चीजें बताऊं, आप लोगों का प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स आप लोगों का किस में हो रहा है, आप लोगों का प्रीलिम्स जो है वो नवंबर और दिसंबर की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी आप लोगों का अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आप लोगों के पास 4 महीने हैं। 4 महीने में आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। इसके साथ ही साथ जो मेंस का एग्जाम है, चूंकि लिखित एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो लिखित के लिए। और मेंस की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि फेब और मार्च में जो है वो आप लोगों का मेंस हो जाना चाहिए, अगर इस हिसाब से चीजें चल रही हैं जिस हिसाब से यहाँ पर मेंशन है। मार्च तक, अप्रैल मई में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल 2-2 महीने एग्जाम यहाँ पर आयोग को जो है वो लगते हैं। और यहीं पर जब हम बात करते हैं तैयारी को लेकर के, तो भाई ये वही राइट टाइम है जब आप लोगों को अपने भविष्य को अच्छा और उज्जवल बनाने के लिए प्रेपरेशन करनी है। दी जी जान लगा दो, दिल लगा लो, मन लगा लो, पढ़ाई में किताबों से प्यार करने लग जाओ। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। किताबों से प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो, पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है एक सही रणनीति बना के जो है वो तैयारी करने लग जाओ। बाकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों को बता दूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो लगभग 1200 से अधिक वैकेंसी आ रही है, 1256-57 कुछ ऐसी वैकेंसी है। और जो भी बच्चे यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं मेरे एकलव्य बैच के साथ में। एकलव्य बैच में आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कराई जा रही है। केवल और केवल 1999 में ये बैच है, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कोर्स की जो वैलिडिटी है, आप 6 महीने के लिए भी एनरोल कर सकते हो 1999 में, आप 1 साल के लिए भी एनरोल कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोग 6 महीने के लिए एनरोल करो, ठीक है। चीजों को देखो, पढ़ो मन से, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करो, ताकि आप लोग एलिजिबल हो जाओ उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ऑल राइट, बाकी दोपहर 12 बजे से आप लोगों के लिए एक कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करोगे आप लोग, RAKHI, जैसे राखी, क्योंकि कल हम लोगों का रक्षाबंधन है, त्योहार है, तो राखी जो है वो आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोगों को 77% डिस्काउंट तो यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, 78% सॉरी डिस्काउंट ऑलरेडी है, प्लस आप लोगों को 200 रुपीज का कूपन कोड और मिल रहा है यहाँ पर, जो कि आप लोगों का बैच ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 1700 रुपए का जो है वो बैच आप लोगों को मिलेगा। तो भाई जल्दी करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ऐप ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे ऐप का नाम ही भूल जाते हैं, रिद्धिफाई ऐप है। रिद्धिफाई ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और जुड़ जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जुड़ जाएंगे। ऑल राइट एवरीवन, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।